हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबेद शिक्षा। वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली डिस्कस अबाउट फेस्टिवल ऑफ असम। ठीक है, असम के जितने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट फेस्टिवल इज राबा हाजोंग चांदुबी फेस्टिवल। ठीक है, तो ये जो है चांदुबी, आपको पता होगा एक बिल है, एक वेटलैंड है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन दी राबा हाजोंग ऑटोनमस काउंसिल। ठीक है, तो वो लोग जो है चांदुबी फेस्टिवल जो है वो करवाते हैं। और चांदुबी बिल कहाँ है? चांदुबी बिल जो है इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ये जो फेस्टिवल है बहुत बड़े तरीके से जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। वन ऑफ द बिगर फेस्टिवल्स है ऑफ द स्टेट ऑफ असम। एंड यहाँ पर राभा और हाजोंग दो मेन कम्युनिटीज है, वो इन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। और ये एथनिक, अगर आप एथनिक तरीके से देखने जाए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ठीक है, आपको ये पता होना होगा कि चांदुबी बिल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चांदुबी बिल जो है वो कब बना था। ठीक है, और कौन से डिजास्टर की वजह से ये जो चांदुबी बिल है उसका फॉर्मेशन हुआ था। यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि चांदुबी बिल कब बना था। ठीक है, कब बना था वो अपने आप को टेस्ट करिए कि आपको याद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और कौन सा डिजास्टर की वजह से चांदुबी बिल जो है वो बना था। ठीक है, सो यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन सी द पिक्चर वेर इन पीपल आर enjoying. So this is a very important festival in the state of Assam. नेक्स्ट फेस्टिवल इज जूनबिल मेला। जूनबिल मेला जो है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में जो है ये होता है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में होता है। एंड इट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जैसे अभी आप जो नॉर्मल सिस्टम देखते हैं इकोनॉमिक्स का कि यू गिव मनी एंड यू टेक द सर्विस, यू टेक द प्रोडक्ट, यू टेक द सर्विस, यू टेक द गुड्स, राइट। ये क्या है? नॉर्मल जो है आपका इकोनॉमिक्स है। बट बार्टर सिस्टम में क्या होता है? इफ यू आर टेकिंग अ बैग ऑफ राइस इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश यू गिव समथिंग एल्स। लाइक अगर जैसे यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर क्या है, अगर आपने एक बैग ऑफ राइस दिया तो मे बी आपको रिटर्न में एक बैग ऑफ पंपकिन मिले। ठीक है, तो दिस इज द बार्टर सिस्टम जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हैं गुड्स का। इंस्टेड ऑफ कैश आप जो है गुड्स जो है वो आप देते रहते। ठीक है, तो जूनबिल मेला जो है ये बहुत यूनिक फेस्टिवल है ऑफ असम। और सिर्फ असम का नहीं बल्कि पूरे देश का जो है सबसे यूनिक फेस्टिवल है। अभी तक सिर्फ बार्टर सिस्टम जो है ये जूनबिल मेला में ही अभी तक बचा हुआ है, बाकी कहीं पे भी आई डोंट थिंक कि बार्टर सिस्टम जो है ये चलता है। ठीक है, एंड 15th सेंचुरी AD से ये जो है ये प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। ठीक है, अगला फेस्टिवल है मेदम मेफी। ठीक है, मेदम मेफी जो है अहोम पीपल का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और यहाँ पर क्या है कि वो अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनको वर्शिप करते हैं। ठीक है, मेदम मेफी में जो अहोम से अपने जो एंसेस्टर्स हैं उन लोगों को जो है वर्शिप करते हैं। तो और जितने भी उनके डिपार्टेड एंसेस्टर्स थे, जो उनके वीर एंसेस्टर्स थे, उनको वो याद करके अहोम्स जो है ये मेदम मेफी जो है इसका सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मेदम मेफी अहोम्स। ठीक है, और कौन सा डेट? जनवरी 31 एवरी ईयर जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। नेक्स्ट फेस्टिवल इज अली आई लिगांग। ठीक है, अली आई लिगांग जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मिसिंग कम्युनिटी। ठीक है, मिसिंग कम्युनिटी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये याद रखेंगे कि कौन सा कम्युनिटी कौन सा फेस्टिवल को जो है ये सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो मिसिंग कम्युनिटी का जो है अली आई लिगांग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और ये क्या होता है? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ फागुन मंथ, जो कि मिड फरवरी में होता है। तो फर्स्ट फरवरी ऑफ फागुन के महीने में जो है ये जो सेलिब्रेशन है देख पाएंगे आप पिक्चर में, काफ़ी सुंदर तरीके से जो यहाँ पे सेलिब्रेट जो है ये किया जाता है। ठीक है, तो अली आई लिगांग किसका? मिसिंग कम्युनिटी का। ठीक है, अगला है दोल उत्सव जो बोरपेटा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो दोल उत्सव जो है ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और ये क्या है, बहुत सारी कंट्रीज, सिर्फ आसाम में नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में भी इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन ऑफ कलर्स भी इसको हम कहते हैं। और स्पेशली जो है ये बोरपेटा में जो है आपको देखने को मिलेगा कि दोल उत्सव जो है बहुत बड़े तरीके से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या है, दोल उत्सव जो है ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी है। यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल द पीपल ऑफ बोरपेटा फॉरगेट देयर सॉरोज and agonies and celebrate the festival with traditional gaiety and enthusiasm. Dol Utsav is also called Holi और फकुआ फकुआ भी कहते हैं इसको। और होली भी जो हम खेलते हैं वही दोल उत्सव होता है। ठीक है, फागुन के महीने में, और फागुन और चौथ जो महीना होता है उसके बीच में जो है ये सेलिब्रेशन होता है जब स्प्रिंग का महीना होता है। अगेन आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो कि द नेचर एंड द
पार्ट ऑफ द नेचर एंड योर नॉर्थ ईस्टर्न पीपल आर वेरी मच अलाइंड। तो जब से स्प्रिंग का महीना आता है वैसे ही दोल उत्सव जो है उसका भी शुरुआत हो जाता है, ठीक है। एंड ये जो है बहुत बड़ी तरीके से कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, आपके बोरपेटा में। और कौन से महीने में होता है ये याद रखेंगे, फागुन और चौथ के बीच में, ठीक है। फागुन एंड चौथ, ठीक है। ये इस महीने में जो है यहाँ पर ये दोल उत्सव जो है ये होता है, ठीक है। शो यू दिस पिक्चर, सी दिस इज द पिक्चर। दोल उत्सव जो है ये यहाँ पर बोरपेटा में जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। वेरी वेरी ऑस्पिशियस, वेरी वेरी वाइब्रेंट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल जो है ये आपका सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला फेस्टिवल है सांकेन फेस्टिवल। सांकेन या फिर सांग्रेन फेस्टिवल जो है ना, ये क्या है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और यहाँ पर जो है बुद्धा जी को जो है उनका पूजा किया जाता है, ठीक है। तो द मेन फेस्टिवल्स आर ऑफ वॉशिंग लॉर्ड बुद्धा स्टैचूज विद प्योर वाटर, बीटिंग ट्रेडिशनल ड्रम्स, ग्रुप डांसेस वगैरह जो है ये किया जाता है, ठीक है। कहाँ होता है, बालीपाथर इन बोकाजान, ठीक है। बुद्धिस्ट विलेज है बोकाजान में। यहाँ पर ये जो है सांकेन फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये भी अप्रैल के महीने में होता है, जब बिहू वगैरह चल रहा होता है, तो वहाँ उस समय पे भी ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट आपका चलते रहता है, ठीक है। सेलिब्रेशंस जो है दे कीप ऑन गोइंग। तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी फीस्ट होता है, स्प्रिंकलिंग वाटर होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। लोग जो है प्रेयर करते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस फेस्टिवल फॉर बुद्धिस्ट पीपल इन आसाम, ठीक है। तो सांकेन फेस्टिवल याद रखिएगा, बोकाजान में ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड बिहू के समय जो है ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगला है बोहाग्यो बिशु, ठीक है। बोहाग्यो बिशु जो है ये किनका है, देवरी कम्युनिटीज का, ठीक है। ये याद रखेंगे, देवरीज का जो है ये बहुत बड़ा जो है ये फेस्टिवल होता है। द देवरीज आर वन ऑफ द 4 डिविजन ऑफ चुतियास विच आर बिलीव टू हैव बीन मेंबर ऑफ द बोडोस, ठीक है। लाइक अदर स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल है बोहाग्यो बिहू जो है ये भी मिड अप्रैल के समय पे जब हम बिहू सेलिब्रेट करते हैं उस समय जो है ये बोहाग्यो बिशु जो है ये फेस्टिवल जो है ये देवरी कम्युनिटी के लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। आपको कम्युनिटीज याद होने चाहिए, जैसे अली आई लिगांग मिसिंग कम्युनिटी, बोहाग्यो बिशु देवरी कम्युनिटी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। द दियोधानी डांस फॉर्म ये किनका है, ये याद रखिएगा, दियोधानी डांस फॉर्म किनका है, दियोधानी डांस फॉर्म इज ऑफ योर देवरीज, ठीक है। देवरीज का जो है ये दियोधानी जो है ये डांस फॉर्म जो है ये देवरीज लोग जो है ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर से इसी स्लाइड में आपको 3 चीज देखने को मिलेगा, बोहाग्यो बिहू, देवरी कम्युनिटी, दियोधानी डांस जो है इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद देवरी कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला के बारे में हम लोगों ने कल भी बोला था, इनको क्या बोला जाता है, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट, ठीक है। महाकुंभ ऑफ द ईस्ट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं जब गॉडेस जो है जो इट इज सेड दैट द गॉडेस गोज अंडर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसीलिए दरवाजा जो है वो भी बंद रहता है। एब्सोल्युटली मतलब शक्तिपीठ है, दुर्गा माँ का एक शक्ति का रूप है, इसीलिए ये मेला भी जो है ये जो मेला है इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। एंड फॉर सम रीजन ही इसी को बोला जाता है महाकुंभ ऑफ द ईस्ट, बिकॉज इतने सारे डिवोटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दे कम टू सी दी एंड विटनेस द पावर ऑफ अम्बुबासी मेला, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून ये जो है सेलिब्रेशन होता है और ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो है आपको देखने को मिलेगा इन द एंटायर स्टेट। जो है लोग जो है इसको मानते हैं, दोज हु आर एबल टू कम टू कामाख्या और जो अपना प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं वो तो आते ही है, पर जो नहीं आते वो भी घर पे बैठ के जो है अपने प्रेयर्स ऑफर करते हैं। एवरीबडी ऑफर्स देयर प्रेयर्स टू माँ कामाख्या की मतलब जेनरोसिटी आए, वेल्थ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, माँ हमारा ध्यान रखे, ठीक है। तो अम्बुबासी मेला जो है ये कब होता है, जून के महीने में होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अगला देखिए बाइथो पूजा, ठीक है। बाइथो पूजा जो है बोरो कासारीज का जो है ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और यहाँ पर क्या है कि जो गॉड जो है इनको बहुत टाइप के नाम से जाना जाता है, जैसे गीला दमरा, खुरिया बराई, श्री बराई, ठीक है। ये आई एम सॉरी इफ आई एम बुचरिंग द वर्ड्स, इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट ये जो है भगवान के दूसरे जो है रूप को जो है ये पूजा करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ फेस्टिवल्स आर गर्जा, खेराई एंड मराई, ठीक है। खेराई जो है एक पूजा जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पूजा है जो यहाँ पर आप सेलिब्रेट करते हुए देखेंगे। तो आपको क्या रखना है, बाइथो पूजा जो है ये बीटीएडी में जो बोडो काछारी लोग हैं वो ये इस पूजा को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पूजा रहता है ये जो कि बीटीएडी के लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
करम पूजा जो है ये करम पूजा जो है ये जो टी ट्राइब के लोग हैं ना, या ये तुसु पूजा हो गया, करम पूजा हो गया, ये पूजा जो है ये टी ट्राइब के कम्युनिटीज़ जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर देम ऑल्सो देयर सोर्स ऑफ इनकम इज द चाय बगान, राइट। जो बगान है उनके लिए वो सोर्स ऑफ इनकम रहता है। सो उसकी वजह से क्या है कि ये उनके लिए एक सिग्निफिकेंट जो है ये एक पूजा जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो तुसु पूजा याद रखेंगे, करम पूजा ये जो है ये जो टी ट्राइब कम्युनिटी है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पूजा रहता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी ट्राइब्स का जो है इनका अपना सिग्निफिकेंस है इन द स्टेट एंड दे आर द ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी भी कह सकते हैं आप, तो उनका पूजा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रिमेंबर करना होगा आप लोगों को, ठीक है। फैल्कन फेस्टिवल उमरांगशु जो है ये कहाँ है, ये उमरांगशु एक टाउन है, कहाँ है, कार्बी आंगलोंग में, ठीक है। तो कार्बी आंगलोंग में जो कार्बी पीपल है और दिमासा पीपल जो है ये फैल्कन फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट करते हैं। फैल्कन असली में एक चिड़िया है, ठीक है, एक बर्ड है, जैसे आपने कल देखा था हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसी टाइप से आसाम में फैल्कन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। फैल्कन इज अ बर्ड, ठीक है। सो ये हर साल जो है फैल्कन फेस्टिवल होता है कहाँ, उमरांगशु में। और उमरांगशु में जो है कार्बी, दिमासा और अलग बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो है एथनिक कल्चर अपना शोकेस करते हैं एंड इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, नेक्स्ट फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ रास महोत्सव, ठीक है। जो रास महोत्सव जो है आपका कहाँ हो रहा है, माजुली में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि रास महोत्सव जो है ना ये माजुली में जो हो रहा है, ये रास लीला जो है हमारे श्री कृष्ण का जो है बचपन का जो रास लीला है वो यहाँ पर शोकेस होता है, ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर हियर। सो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे श्री कृष्ण माँ यशोदा ये जो है अपना जो है रास लीला जो है अपना दिखाते हैं, ठीक है। फुल मून जब पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के समय में ये जो सेलिब्रेशन है ये किया जाता है एंड मंथ कौन सा है, अक्टूबर नवंबर के जो कार्तिक का जो महीना चलता है, तो उस समय जो है ये अक्टूबर नवंबर के महीने में ये जो रास का जो रास लीला जो है ये चलता है, ठीक है। और ये क्या है, बहुत सारे सत्रस जो है माजुली में जितने सारे सत्रह है वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इस अट्रैक्शन को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो रास महोत्सव कहाँ हो रहा है, माजुली में, ठीक है। कब हो रहा है, कार्तिक के महीने में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है रास लीला जो है ये चलता है, ठीक है। रास महोत्सव इन माजुली। और एक रास महोत्सव होता है, रास महोत्सव कहाँ, नौलबारी में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सिमिलर जो है आपको देखने को मिलेगा कि लॉर्ड कृष्णा जो है अपना रासलीला कर दिखाते हैं गोपियों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम जो है आप देख पाएंगे कि यहाँ नौलबारी में भी जो है बहुत बड़े तरीके से जो है रास का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये जितने भी नोट्स है ये सारे गवर्नमेंट ऑफ आसाम के वेबसाइट से लिया गया है, तो यू कैन बेट ऑन दिस, मतलब यहाँ पे जितना नोट्स आपको देखने को मिलेगा दीज आर करेक्ट नोट्स, ठीक है, बिकॉज आई हैव टेकन इट फ्रॉम दी वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम के वेबसाइट से। सो दीज आर ऑल चेक्ड, तो आप जो है ये यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एक रास महोत्सव होता है माजुली में, एक रास महोत्सव होता है नौलबारी में, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग जो है नौलबारी जाते हैं ड्यू टू विटनेस दिस रास, ठीक है। जुडिमा फेस्टिवल हाफलोंग, तो जुडिमा जो है, जुडिमा इज अ वाइन, आपको पता होगा जीआई टैग भी मिला है जुडिमा वाइन को। तो जुडिमा इज अ वाइन जो लोकली ब्रूड वाइन है, जो विमेन जो है वो बनाती है। तो जुडिमा जो वाइन है ना ये कौन बनाता है, दिमासा, ठीक है। दिमासा जो लोग है ना वो बनाते हैं, दिमासा ट्राइब की जो विमेन है वो जो बनाती है जुडिमा, तो उसको लेकर फेस्टिवल होता है, कहाँ होता है, हाफलोंग में, जहाँ डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पर ये जुडिमा फेस्टिवल जो है बहुत बड़ी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर, पीपल आर सेलिब्रेटिंग एंड एंजॉयिंग। सो याद कल भी हमने देखा था ना चांग, एक वो था लोकली ब्रूड वाइन था इन सिक्किम, वैसे ही जुडिमा जो है दिस इज अ लोकली ब्रूड वाइन। अपोंग वाज अ लोकली ब्रूड वाइन इन योर अरुणाचल प्रदेश। सिमिलरली जुडिमा इज ऑल्सो लोकली ब्रूड वाइन ऑफ द डिमासा पीपल, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। दिसंबर के समय में जो है ये होता है सेलिब्रेशंस जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगला है दिहिंग पटकाई फेस्टिवल। दिहिंग पटकाई जो है आपको पता है कि दिहिंग पटकाई इज अ नेशनल पार्क ऑल्सो, कहाँ है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है पटकाई रेंज के पास जो है और दिहिंग रिवर बहती है, इसलिए नाम क्या है, दिहिंग पटकाई, ठीक है। दिस इज अ वेरी बिग टूरिस्टिक डेस्टिनेशन। जो लोग आते हैं वो देखते हैं कि एक तो सबसे पहले देखते हैं कि दिहिंग रिवर आ रही है, ठीक है। फिर पटकाई हिल्स देखते हैं वो, उसके बाद जो है वहाँ का नेचर देखते हैं, चाय बागान देखते हैं, ठीक है, टी गार्डन देखते हैं, दिग्बॉय ऑयल फील्ड देखते हैं, ठीक है, माकुम जो ऑयल जो कोल फील्ड्स है वो सब देखते हैं। वो सब एक जगह में उनको देखने को मिलेगा। द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाइट विंग वुड डक जो हमारा देवहा है, वो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, दिहिंग पटकाई में, ठीक है। सो ये आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़े तरीके से जो है यहाँ पर एक मतलब
बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है दिहिंग पटकाई फेस्टिवल में, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इनफैक्ट म्यांमार से भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यांमार से भी जो है बहुत सारे पैसेज जो है वो बन जाता है, तो इसीलिए वहाँ के लोग भी हम पहले देखने के लिए आते थे। ठीक है, फूड फेस्टिवल, क्राफ्ट फेयर, कल्चरल फंक्शन, सब कुछ जो है यहाँ पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द स्टेट ऑफ असम, दिहिंग पटकाई फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट इज बड़े सहारिया भावना। ठीक है, भावना जो है बड़े सहारिया भावना, ये कहाँ होता है, ये एक ट्रेडिशनल वो है। ठीक है, ड्रामा है, भावना इज अ ड्रामा। ठीक है, सो ये असमीज पीपल का एक अपना खुद का ट्रेडिशनल जो है ड्रामा है। कहाँ है, जामूगुड़ी जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये भावना का जो है ये सम्मेलन होता है वहाँ पर, और दिस इज अ वेरी यूनिक फेस्टिवल जो कि 200 साल से चलते आ रहा है। ठीक है, द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस भावना इज ड्यूरिंग द फेस्टिवल मोर देन 20 भावनाज आर प्लेस्ड साइमल्टेनियसली in different stages under the same roof. ठीक है, the बड़े सहारिया भावना is celebrated once in every 5 years. Very important, very very important. ये जो है ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बड़े सहारिया जो भावना है कितने साल में सेलिब्रेट किया जाता है, आफ्टर एवरी 5 years जो है ये सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ होता है, जामूगुड़ी में इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, और भावना जो है एक साथ एक ही स्टेज में 20 भावना जो है चलते रहता है, तो उसका नाम क्या है, बड़े सहारिया भावना। कहाँ हो रहा है, अगेन इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट जामूगुड़ी में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी दिस पिक्चर। ये जो इस टाइप का कुछ आपको भावना जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। इफ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज का जो है फेस्टिवल्स हम लोगों ने जितना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे वो हम लोगों ने कवर किया, फ्रॉम मेदम मेफी टू अलिया इलेगांग टू भावनाज ऑल्सो टू रास लीलाज ऑल्सो। ठीक है, सो जितना इंपॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। ये एक क्विक रिविजन के रूप में इसको आप ले सकते हैं कि मतलब when exam is approaching आप जो है फटाफट इसको एक बार में quickly revise कर सके। So with this I would end today's session. If you have liked this session, do let me know in the comment section. All the very best for your preparation and thank you.